सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जो बात थी ना, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाओ तो कंटेम्प्ट लग जाता। सही बात वो है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एग्जर्ट नहीं किया। हाँ। अगर 14 मई के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट एग्जर्ट करती तो ये हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, ये सारे कॉन्टेम्प्ट के ज़िम्मे में आते थे। खाली कॉन्टेम्प्ट के ज़िम्मे में नहीं, ये तो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के लिहाज से आते थे। वो उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ है। देखिए, इन्होंने जो बात की है सिंपल सी, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। मेरे ऊपर एक केस चल रहा है कि मैं कत्ल के केस में इन्वॉल्व हूँ और उसके सामने मुझे सज़ा सुना दी गई है 302 की मुझे सज़ा सुना दी गई फांसी की। अब मैं अपील पे जाता हूँ। मैं अपील में जाता हूँ, पता चलता है कि मैं बाइज्जत बरी हो जाता हूँ। ठीक है। तो मेरे ऊपर से वो सारे चार्जेस हट जाएंगे। मेरे ऊपर से फिर किसी किस्म का मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर मैं चला जाऊंगा उस डिसीजन से पहले वाले हुमायूं में, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। फिर आप मुझे कोई ये नहीं कहेंगे कि ये सजा याफ्ता डॉक्टर हुमायूं है। फिर वो कहेंगे कि इसके ऊपर कोई केस ही नहीं था। सिमिलरली एक चीज प्रूव हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी थी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। दूसरी चीज क्लियर हो गई थी कि सिंबल के हटने से पीटीआई का स्टेटस नहीं चेंज होता। तीसरी चीज ये आ गई थी कि जब वो जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन का था, जब वो सेट असाइड हो गया, अब हम चले जाएंगे इलेक्शन से पहले के प्रोसेस में। इलेक्शन तो अभी हुआ ही नहीं, आप समझे। इलेक्शन से पहले के प्रोसेस में, जिसमें जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, ही हैज बीन सो फार ऑन दैट डे, अभी तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो उनके हाथ के सिग्नेचर्स के सारी चीजें एक्सेप्ट होंगी फॉर ऑल द मेंबर्स अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट। अब उस लिहाज से वो जो 15 दिन है, वो आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट के लिहाज से आप किस्म के देखें कि नॉमिनेशन और वो जो सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें होती है, वो 15 दिन का प्रोसेस होता है। ये वो 15 दिन है कि आप हर एक को दोबारा कहें। हुआ ये था कि हमारे आधे लोगों के आरओज ने मुख्तलिफ पेपर एक्सेप्ट कर लिए कि चलो ये सर्टिफिकेट भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये लगा दिया। 41 आरओज ऐसे थे जिन्होंने उन पेपर्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सही हो गया, ये तो है, ये सारे मामला। तो जब वो आरओज थे ना, तो इसमें उन्होंने साफ कहा है, उन आरओज को, उन इलेक्शन कमीशन के मेंबर को, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन ऑर्डर कि वो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ 2024 को कंडक्ट कर सके। करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यही बात लिखी है, आप सही कह रहे हैं, तफसीली फैसले में बेसिकली ये बात है जिसको मैं आसान लफ्जों में, आपके वो लोग जो टेक्निकल चीजें नहीं समझते, कि मैं उनको उस आसान अल्फाज में मैंने बयान कर दिया कि वो समझ सके कि असल में फैसला क्या है, हुकूमत क्या चाहती है। देखिए, हुकूमत ये चाहती है, बल्कि मजीद कह दिया है ना, हमने वो कवर किया है, स्पीकर ने खत लिखा है, हुकूमत ये कि हमारी जो कानून साजी है उसके मुताबिक रिजर्व सीट जो है उन्हीं के पास रहनी चाहिए जिनके पास है। हुकूमत क्या चाहती है? एक, अब ये फॉर एग्जांपल एक और ये चीज अभी आ रही है, मैं उस पर भी थोड़ा सा कर लूंगा। ये जो 63A है, देखिए 63A किस लिए है? ये प्रिवेंटिव मेजर है कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो। करेक्ट, हाँ। मतलब ये है कि मैं आपसे पैसे लेके आपके हक में वोट ना डालूं। अब वो चोर क्या चाहता है? चोर ये चाहता है कि अगर मेरी चोरी पकड़ी जाए तो या मुझे सजा दो, या जो चोरी मैंने कर ली है वो मेरी चीज हो जाए। आप लोगों ने चोरी इनकरेज नहीं की थी जब उनका इलेक्शन हो रहा था चेयरमैन सेनेट का? सुन ले, उस वक्त आप लोगों ने कहा था ज़मीर की आवाज पे चोरी नहीं है। आप उन दिनों में याद करें, इमरान खान ने कहा था कि ओपन इलेक्शन कराओ। He was the only one who said कि ओपन इलेक्शन कराओ ताकि पता चले कौन किधर खड़ा हुआ है। पॉलिसी, बट द प्रॉब्लम है सर, जब ये आपको फेवर करती है ना, तो आप उसके हक में बयान देते हैं। उसमें हम नहीं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने डिफेक्ट किया था। उन्होंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने नहीं,
उन्होंने गलत वोट दिए, उन्होंने वोट जाया करवाए, उन्होंने वोट दिए नहीं थे। अच्छा, हाँ। वोट जाया ज्यादा हुए थे। तो पार्टी पॉलिसी की तो मुखालफत हुई ना, पार्टी पॉलिसी ने ये थोड़ी कहा था वोट जाया कर रहे हैं। जाया हो गए ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से वोट दिए, लेकिन जानबूझ के आप तो कहते थे ज़मीर की आवाज, ज़मीर की आवाज। ज़मीर की आवाज नहीं थी। वेलकम टू बिलाल कानी साहब, नाज़रीन, मैंने पीएम उनका मेन ऑपोजिशन है, वो उसको देना नहीं चाहते थे। ये वो लोग जाने, और उनका वो कहते थे उस वक्त उनको एक बहुत सख्त उनके ऊपर एक क्या कहते हैं, हमारा उनसे कोई लेना बज़ोरे डंडा उनको कहा जाता था आप यहाँ जाएं। डंडा जिनका था वो उन्हीं को उन्होंने वो चीफ ऑफ आर्मी साहब बनाया था, उनके सुसर के वो उस पे सिफारिश पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं। भाई ख्वाजा